हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के साइंस की कुछ महत्वपूर्ण टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको और भी मिल सके। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। यानी तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग तरल घर्षण करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल घर्षण। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या है। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या है। मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है। ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में संचरित होती है, लेकिन निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में संचरित होती है, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक संचरित होती है, तो ठोस हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, और निर्वात में तो होती ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऋण आवेश और धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वैश्विक गर्मी का कारक है। और जो विश्व तापन हो रहा है, जो दिन ब दिन तापमान बढ़ते जा रहा है, उसके लिए कौन सा गैस कारक है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, CO2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। यानी दूषित पानी के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा खनिज। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, आप सब याद रखिएगा, काला सोना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा धान की फसल है। धान की फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धान एक खरीफ फसल है। ठीक है, जबकि गेहूं, चना, ये सब रबी फसल है। रबी फसल है गेहूं, चना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो उसे हम लोग निराई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सपोषी का उदाहरण है। यानी इनमें से कौन सा है जो सपोषी, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम का पौधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल, चावल। तो सही उत्तर हो जाएगा शहद। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे रेयन एक रेशा है। रेयन एक रेशा है। प्राकृतिक, संश्लेषित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेयन जो है एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के होते हैं। तो प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचालक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जो जनन होती है वो किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 17
कह रहा है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं जल में पाए जाते हैं, वायु में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जगहों पे होते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरी पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक कोशिका भित्ति, जीवोद्रेत। तो सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप सभी याद रखिएगा सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्न से कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। तो राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है। निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है। पत्थर, चौक, कागज, धातु। तो दहनशील पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि कागज। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है। तो 25 किलो जूल प्रति ग्राम, 50 किलो जूल प्रति ग्राम, 70 किलो जूल प्रति ग्राम और 150 किलो जूल प्रति ग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 किलो जूल प्रति ग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होती है। तो जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मुख्यतः मीथेन गैस होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, कोक, कोल गैस, बिटुमेन, पेट्रोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिटुमेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है कृषि, चरागाह, शिकार, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहाँ पे आप ना ही कृषि कर सकते हैं, ना ही चरागाह कर सकते हो, ना ही पे आप शिकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। प्रदीप्त, अप्रदीप्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रदीप्त। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसको अप्रदीप्त कहते हैं, लेकिन जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अप्रदीप्त। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बल का मात्रक है। बल का मात्रक है मीटर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जिसे हम लोग N से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब का जो SI मात्रक होता है वो पास्कल होता है, आप सब याद रखिएगा पास्कल। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पास्कल मात्रक है। तो अभी हमने जस्ट पहले बताया कि पास्कल जो है वो दाब का SI मात्रक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब। ठीक है, दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगा और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन में 31 कह रहे कोशिका कितने प्रकार की होती है। देखिए कोशिका 2 प्रकार की होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 32
कह रहा है लौह तत्व निर्माण करता है, लौह तत्व निर्माण करता है रुधिर का, हार्मोन का, हड्डियों का, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये रुधिर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, लिंग गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, नर और मादा युग्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मनुष्यों में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 में से 22 जोड़ी वैसे गुणसूत्र होते हैं जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इसे हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं, वर्धी गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। इसी से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग। अब पूछा जाता है कि पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो देखिए पुरुषों में जो है एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, यानी दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, तो लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 35 किशोरा बोल रहा है किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र है 0 से 6, 10 से 19, 6 से 10, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 से 19। एक्चुअली इसे 11 से 19 माना गया है, लेकिन यहाँ पे दिया है 10 से 19। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 19। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, यानी इनमें से कौन है जिसमें विद्युत का कुचालक है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो तांबा में तो होता है, लोहा में भी होगा, एल्यूमिनियम में भी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 करें कौन सी धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, इनमें से कौन सी धातु है जिसको सरलता से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 करें एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं, यानी एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, डायोड, विद्युत लेपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग विद्युत लेपन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। 40 कह रहा है वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है संरक्षण का क्या अर्थ है, संरक्षण का क्या अर्थ है, रक्षण, सुरक्षा, सहायता, सावधानी। तो संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा करना। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है, किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है, वायु में, जल में, गैस में और ताप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वायु में। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे तड़ित क्या है, तड़ित क्या है, विद्युत चिंगारी, विद्युतदर्शी, तड़ित चालक, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चिंगारी है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है, एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है, प्रतिकर्षण, आकर्षण, अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया ना, 45 कह रहा है किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते, यानी इसमें से किसके अंडे ऐसे होते हैं जो
कवच से ढके नहीं होते, मुर्गी के, मेढक के, गाय के और कुत्ते के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक के, ऑप्शन नंबर बी। जबकि गाय और कुत्ते तो अंडे देते ही नहीं है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो प्राणी जो जीव अंडे देते हैं उसे हम लोग अंडपरजक कहते हैं, अंडपरजक कहते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग जरायुज कहते हैं, जरायुज कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 46 कह रहा है निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं। यानी निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक निषेचन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था, तो कोशिका दिया था। ठीक है, यानी कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, जो कोशिका मृत थी। सबसे पहले अगर जीवित कोशिका की बात करेंगे तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, कोशिका केंद्रक का पता किसने किया लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होता था रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पूछ रहा है रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था, तो कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अमीबा कैसा जीव है। देखिए, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसमें जो जनन की क्रिया होती है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्न से धातु कौन कौन से गुण है, निम्न से धातु के कौन कौन से गुण है। तो आप लोगों को पता है कि धातु चमकीला होता है, धातु कठोर होता है, धातु ध्वनिक होते हैं, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपसे पूछा जाता है कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, बाकी सभी धातुएं जो है वो कठोर होते हैं, यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कौन सी अधातु है, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर अधातु की बात करें तो आपसे हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछे कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, प्रायः अधातुएं जो होती है विद्युत की कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, आपसे पूछे कि कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है, कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है, तो आयोडीन। आप सब याद रखिएगा, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, चमकीला होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, लाल, नीले, हरे और पीले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीले। तो ये कुल 50 MCQ क्वेश्चन था जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है, और इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके।